ये शुद्धतः एक कमजोर प्रत्याशी अनंत सिंह के सामने प्रस्तुत करने के चलते अपने शेर के सामने बकरी फेंक दी। चर्चा ये होनी चाहिए कि चिराग पासवान जब चाहते थे कि पशुपति बाहर हो जाए तो आज भी अंदर कैसे हैं। उनको वापस बिहार में मुख्यमंत्री की दावेदारी जो उन्होंने प्रस्तुत कर दी है, पशुपति पारस पर आज भी तलवार लटकी हुई है। क्या वो ये बात भूल गए कि उनके पिता की तस्वीर को बाहर रखा गया उस आवास के जिस आवास में नाम उनसे उनके जाना जाता था। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है जहां हम पर्दे के पीछे की कहानी बताते हैं। अक्सर आपके सामने खबरें दिखाई देती है और आप जो खबर देखते हैं सुनते हैं उसके अलग एक कहानी होती है। वो कहानी पर्दे के पीछे की कहानी होती है। डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चिराग पासवान को लेकर जो खबरें आ रही हैं कि भाजपा ने फिर चिराग पासवान को धोखा दे दिया है। चिराग समर्थकों को एक बड़ा झटका लगा होगा और वो सोच रहे होंगे कि चिराग पासवान एकदम बहुत बड़ा गलती कर दी है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर। लेकिन डॉक्टर साहब समझाएंगे कि चिराग ने गलती नहीं किया है और भाजपा ने भी कोई बड़ा धोखा नहीं दिया, उससे बड़ा धोखा चिराग पासवान ने कहीं दे दिया है। तो भाजपा ने धोखा दिया या चिराग पासवान ने धोखा दिया, अब तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, धोखा कहना तो गलत होगा, मतलब धोखा नहीं दिया है। भाजपा ने चिराग पासवान की जो शर्त मान ली थी सारी, और जिसकी वजह से वो अगर बात समझिए, चिराग पासवान को अगर महागठबंधन से अलग हट के भाजपा के लिए वोट मांगना था मोकामा गोपालगंज में, तो ये काम तो जतरा देख के नहीं करना था कि नहीं अंतिम समय में ही मुहूर्त है उसी में जाना है। ये तो कभी भी शुरू कर सकते थे। अमित शाह पटना आके बिहार आके 2 बार 3 बार चल गए, एक बार भी ट्वीट नहीं किया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन तक को भुला गए थे चिराग। भुला थोड़ी जाते हैं। राजनीति में कोई भी चीज़ अगर आप सोचते हैं कि संयोगवश हो गया है तो आप गलत हैं। प्रयोगवश होता है, सब कुछ प्रयोग होता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। चिराग पासवान से अंतिम समय तक कई प्रत्याशियों ने संपर्क करने की कोशिश की। यहाँ तक कि लगा था कि एक समय की अनंत सिंह की पत्नी ही लोजपा की टिकट पर चुनाव लड़ जाएंगी जब उधर से मामला नहीं बन रहा था तो। लेकिन तब भी चिराग पासवान ने किसी को हरी झंडी नहीं दी। इन दोनों जगहों पर चिराग को चुनाव लड़ना ही नहीं था। चिराग इंतजार में थे। राजनीतिक दबाव बनाया गया था भाजपा पर कि भाजपा बेचैन हो जाए। बेचैन क्यों हो जाए? क्योंकि भाजपा के पास कहने के लिए भी कोई सहयोगी अब नहीं है और इसका फ़ायदा उठाना था चिराग पासवान को। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, चिराग पासवान अब वो चिराग पासवान नहीं रहे। 2017 वाले तेजस्वी नहीं रहे, 2019 वाले चिराग नहीं रहे। ये दोनों बहुत परिपक्व नेता हो चुके हैं, राजनीतिक दावपेच समझते हैं। कुढ़नी में तेजस्वी का दाव देखिएगा आप, लेकिन मोकामा में आपने चिराग का दाव देखा। शहर में आपके जीत से ज़्यादा हमारी हार के चर्चे हैं। चिराग पासवान का मोकामा पहुंचना ही काफ़ी था, खाली चर्चा उसी का हो रहा है, कोई और चर्चा कर ही नहीं रहा है बात। लेकिन शर्तों की हुई थी, जिन शर्तों पर भाजपा से डिस्कशन हुआ था और जिन शर्तों को भाजपा को मानना था, उसके बाद वो यहाँ आने वाले थे। उन शर्तों में से कोई शर्त तो सार्वजनिक तौर पर नहीं आज तक आया, लेकिन हमने कई शर्तों की जिक्र किया। किसी ने नकारा तो नहीं लोजपा की तरफ से आके कि नहीं ये शर्त हमने नहीं रखा। ऐसे में उन शर्तों में एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त था कि पशुपति पारस को इस गठबंधन से हटाया जाए। ना नीतीश अभी आ रहे हैं, ना अभी कोई चुनाव है कि सीटों का समीकरण और उस शर्त की चर्चा करें हम, ना नीतीश कुमार वापस आ रहे हैं कि उस शर्त की चर्चा करें हम। लेकिन एक शर्त तो बिल्कुल थी कि पशुपति पारस के रहते इस गठबंधन में हम नहीं करेंगे वापसी। कुढ़नी में भाजपा के लिए क्या करते हैं चिराग पासवान, ये भी देखने लायक होगा। भाजपा को भी इस बात का एहसास हुआ होगा कि ठीक है चिराग को हम लेकर आए लेकिन चुनाव तो हम हारे। लेकिन चूंकि यहाँ अनंत फैक्टर बहुत हावी रहता है तो एक अनंत सिंह को अलग कर देना बिहार की राजनीति में बहुत ज़रूरी है। ये अपवाद है बिहार की राजनीति के। ये नहीं कहा जा सकता है कि तेजस्वी जीते, ये नहीं कहा जा सकता कि भाजपा हारी। ये शुद्धतः एक कमज़ोर प्रत्याशी अनंत सिंह के सामने प्रस्तुत करने के चलते अपने शेर के सामने बकरी फेंक दी और कहा लड़ो। संभव ही नहीं है। और वो भी बकरी कोई मने ऐसा नहीं है दूसरा गांव से उठा के ले आए आप, उस जंगल की थी भी नहीं। तो आपने कहीं ना कहीं, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, ये मत समझिए कि मैं किसी को बकरी बोल रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब यहाँ लड़ाई ऐसी ही थी। अनंत सिंह जब लालू यादव और नीतीश कुमार को पटक सकते हैं निर्दलीय होके, जब भाजपा को पटक सकते हैं, दोनों आपस में लड़ रहा हो, हम जीते या बीच में आके दोनों को पटक दिए, तो अनंत सिंह से बड़ा फैक्टर नहीं। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि सोशल मीडिया पर जो पॉपुलैरिटी है अनंत सिंह की, जिस तरीके का क्रेज वो उठाकर लाते हैं, आज जितना मीम मटेरियल वो प्रोवाइड करते हैं, प्रतिदिन जितना व्यू अनंत सिंह के नाम पर आता है यूट्यूब और फेसबुक पर,
अपने आप में अविश्वसनीय है। और इसी वजह से उनकी जीत जो है उस हाइप पर ही तैर कर हो जाती है। क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, इंटरव्यू में किसका मजाक उड़ा दिया, पूछा कुछ जवाब कुछ और दे दिया, ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अगर ये कहीं आकर एक जगह सही होती हैं तो वो यही है, बिहार का मोकामा। तो इस फैक्टर पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन चर्चा ये होनी चाहिए कि चिराग पासवान जब चाहते थे कि पशुपति बाहर हो जाए, तो आज भी अंदर कैसे हैं, और अगर वो अंदर है तो क्या चिराग पासवान बाहर हैं? ये तो सोचने वाली बात। क्या एक चुनाव भर के लिए प्रयोग था ये? तो ऐसा नहीं है। चिराग पासवान इज लार्जर देन दिस बाई इलेक्शंस। वो भाजपा के थिंक टैंक का हिस्सा है। ही इज एन एसेट फॉर भाजपा इन अपकमिंग चुनाव। मतलब युद्ध के समय भाजपा निकालेगी उस हथियार जो होने 25 में होने वाला है, इसके लिए चिराग पासवान को भाजपा लेकर आई है। नीतीश के खिलाफ, बिल्कुल नीतीश के खिलाफ हर सीट पर उतारा जाएगा। और इस बार तो बहुत सारी रणनीतियां हैं। भाजपा का एक और समीकरण वहाँ काम कर गया गोपालगंज में। तो मैंने तो आपको कहा ही था कि अब भाजपा तेजस्वी यादव के खिलाफ यही हथियार हर जगह इस्तेमाल करेगी। हर जगह नहीं चल पाएगा, लेकिन जहाँ चल गया वहाँ काम हो जाएगा। अब एक और बात समझिए, तो पशुपति पारस और चिराग में से अंदर कौन है, बाहर कौन है? देखिए, चिराग अंदर है। पशुपति पारस पर आज भी तलवार लटकी हुई है कि वो या तो विलय चुने, विलय भी या तो भाजपा या चिराग। सुरभान सिंह और उनके पार्टी के सारे नेताओं ने तो लगभग तय कर दिया है, नहीं भाजपा के साथ तो जाने के लिए तैयार है। भाजपा डायरेक्ट टिकट देगी नहीं, चिराग के पास ही जाना पड़ेगा। चिराग पासवान के माध्यम से ही आपको दोबारा लोकसभा का टिकट मिलेगा, क्योंकि सीट अगर अभी तक कोई सिक्योर कर पाया है इस चुनाव में तो वो चिराग पासवान है, क्योंकि उन्होंने शर्तें पहले ही रख दी थी। अब गेम समझिए, चिराग पासवान को मंत्री बनाना भी लगभग तय था, लेकिन चिराग पासवान मंत्री तभी बन सकते हैं जब पशुपति पारस की छुट्टी की जाएगी। क्योंकि चिराग अगर पशुपति के रहते मंत्री बन जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होगा कि क्या वो अपने पिता का अपमान भूल गए, क्या उनकी माँ का अपमान वो भूल गए, क्या उस समाज के खिलाफ एक रणनीति के तहत पार्टी को तोड़ा गया नीतीश कुमार के द्वारा, ये भूल गए? ललन सिंह का जो पूरा ड्रामा ऑर्केस्ट्रेट किया हुआ था, क्या वो ये बात भूल गए कि उनके पिता की तस्वीर को बाहर रखा गया उस आवास के, जिस आवास में नाम उनसे उनके जाना जाता था? और अगर ये सारी बातें साइड भी थोड़ी देर के लिए कर दी जाए तो क्या चिराग अपनी शर्त को भूल गए कि पशुपति पारस के रहते मैं इस गठबंधन में नहीं आऊँगा? निश्चित तौर पर ये लायबिलिटी हो गए हैं पशुपति पारस भाजपा के लिए। कितना वोट दिला पाएंगे ये तो आप अच्छे से जानते हैं, कितना इनको भाजपा ने घुमाया ये भी आप अच्छे से जानते हैं। सुरभान सिंह सब नहीं हो जाएंगे। पशुपति पारस अपने बड़े भाई के छत्रछाया में राजनीति किए और उसी छत्रछाया में जीतते रहें। अब उनको दोबारा जीतने में भी अपने आप शक होगा। चिराग पासवान भी लड़खड़ाए हुए थे कुछ दिनों तक, लेकिन उन्होंने अपनी जो ज़मीन है उसको वापस रिक्लेम किया। लेकिन अब ये है कि चिराग पासवान पशुपति पारस की जगह ही मंत्री बन सकते हैं। इस जगह आकर पेच फंसा हुआ है। जब तक इस पेच को ढीला नहीं करेगी भाजपा तब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा। तो ये जान लीजिए, चिराग पासवान भी इसलिए चुप रहेंगे इस दौरान क्योंकि उनको इस मंत्री पद से ही लालच नहीं है उनका कंप्लीट होगा। उनको वापस लोकसभा जीतना है, उनको वापस बिहार में मुख्यमंत्री की दावेदारी जो उन्होंने प्रस्तुत कर दी है। अब चूंकि इस बार अलग हुए हैं तो इस बार उनके लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया चिराग पासवान को, तो अब उन्हें वो लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। और भाजपा में वर्तमान में कहने को मुख्यमंत्री दावेदार 100 हैं, लेकिन एक का भी क्लेम इस कुर्सी पर मजबूत नहीं है। तो ऐसे में चिराग पासवान सीज एन अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी को देखकर वो एकदम पत्ते खेल रहे हैं। तो ऐसे में आप चिराग पासवान को हड़बड़ा के कोई बयान देते नहीं सुनिएगा कि चाचा को हटा दीजिए, हमको मंत्री बनाइए। नहीं, जब तक भाजपा, ये ऑटोमेटिकली होगा। भाजपा को चिराग पासवान को फिर यूज करना है किसी चुनाव में, तो फिर कुछ बेनिफिट्स एंड पक्ष देना होगा, और उसी के इंतजार में वो बैठे रहेंगे। तो चिराग पासवान को लेकर जो खबरें आ रही हैं कि अभी मंत्री बनने में वक्त लगेगा और कुछ समय है, उस समय के अनुसार भारतीय जनता पार्टी सोच विचार कर रही है। चिराग पासवान के लिए वो समय भी जल्द आएगा जब वो मंत्री बनेंगे, और हो सकता है 2025 चुनाव में चिराग पासवान बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण
पक्ष बन जाए। और ख़ास तौर पे उन्होंने जिस तरीके से बिहार में अपने आप को प्रमोट किया है, प्रोजेक्ट किया है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा फेस भी है। और दूसरी तरफ भाजपा को मजबूत वोट बैंक का दावेदारी भी चिराग पासवान पेश करते हैं। और चाचा पशुपति पारस के जगह पर चिराग को मंत्री बनाया जाएगा, इस बात की चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं अब थमती हुई नज़र आ रही है। समय के अनुसार सब कुछ बदलेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681